अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जन, कल प्रसंग लिया गया गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए किस तरह पर लोग बनाया जाता है, और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। आपका घर पूरा नहीं हुआ, खासकर न्यू कमर जो आ रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, इनको परमात्मा ही तसल्ली दे। मैं अपनी ओर से फिर पुरुषार्थ करता हूं, जब तक प्रश्न करने वाले में सतोगुण नहीं बढ़ेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा वे फिर भी कटाक्ष करेंगे और फिर भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि इनमें रजोगुण की बढ़ोतरी है। और सत्संग है केवल उनके लिए जिनमें सतोगुण बढ़ा हुआ हो, जिनमें भगवान की लगन हो। सत्संग, गीता हर एक के लिए सत्संग कहती भी नहीं प्रश्न करने वाले भैया, गीता हर एक के लिए नहीं है, आप गलती से यहां आ गए। गीता केवल उनके लिए जिनको भगवान की लगन है। मैंने कितनी बार कहा, भगवान खुद कहती है यह राज उससे मत कहे। ये बातें अभी आपकी सुनने योग्य नहीं, अपनाएंगे कहां आप। जैसे आप चाहते हैं गृहस्थाश्रम बनाया जाए, भगवान ऐसा नहीं कहते। और मैं फिर कोशिश करूं, आपको गलती है, जैसे आप अपने तरीके से गृहस्थ चलाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत। जैसे आप नगर में रहते हैं तो कमेटी के अनुसार आपको रहना पड़ेगा, नगर पालिका के अनुसार। दफ्तर में है तो दफ्तर के नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। अच्छा, सृष्टि में रहते हैं तो भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार। आप अपनी ओर से ढकोसले मारते जाएं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, नहीं होता कभी आज तक ऐसा। ये मेरी बात याद रखना, सृष्टि में रहकर सृष्टिकर्ता के नियमों के अनुसार। जरा इस बात को, किसी भी दफ्तर में जाए, उनके नियमों के अनुसार 8 घंटे काटने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक, नगर में रहे तो नगर पालिका कमेटी को बोलते नगर पालिका, उसके अनुसार रहना पड़ता है। टैक्स दीजिए, पानी का टैक्स दीजिए, मकान का टैक्स दीजिए, हाँ, और भी कई कमेटी, साइकिल का टैक्स दीजिए। तो उस नगर में जैसे इनके नियम बनाए हुए गए, उसको चुंगी दीजिए, ताकि आपके शहर का विकास किया जाए। अनुसार किया जाता है, उनके नियम है। इस तरह हम ये ध्यान में रखें कि जिस सृष्टि में मैं और आप पैदा हुए, भगवान ने अटल नियम बना रखे। क्या देना? अटल नियम, इनको टाला नहीं जा सकता। अगर हम टालते हैं तो भगवान ने कहा गम बेहिसाब। देखिए, गम बेहिसाब शरीर के, मन के और परिवार के आ जाते हैं। लीजिए, फिर भी आपको शौक है प्रश्न करने का और उत्तर लेने का, तो मैं इसको भगवान जी के उपदेश के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार उत्तर दूंगा। गृहस्थ आश्रम मैंने कल कहा था, उनके लिए है जो कमजोर दिल है, जो अपने
कमजोरियों को जीत नहीं सकते। गृहस्थी के किले में रह करके कमजोरियों को जीतते हैं। अब मैं स्टेप स्टेप आई दूंगा, इस पर किसी को आपत्ति हो तो बोलो। अब मैं लगातार आई भाषण नहीं दूंगा, मैं टुकड़े कर देता हूं। गृहस्थ आश्रम उनके लिए बनाया गया जो मानसिक कमजोरी रखते हैं, जिनमें भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, चाहे वो करोड़ों की तादाद में होंगे, लेकिन भगवान जिसने सृष्टि बनाई है वो आपको बता रहे हैं कमजोर के लिए गृहस्थ आश्रम है कि किले में रह के धीरे धीरे करके अपनी कमजोरियों को जीतो। और कमजोरियों को जीतते, कैसी कमजोरियों को जीतना है वो तरीके बताए गए, वो समझाए गए। अच्छा, नंबर 2, दूसरा, गृहस्थ आश्रम में जो भी हमारी माँ, बाप, बहन, भाई, नंबर 2, पहले पर इतराज हो तो मुझसे पूछ लीजिए। गृहस्थ आश्रम में अपने मन की कमजोरियों को जीतने के लिए उसे किला बना लेना, समझ लेना चाहिए कि ये किला है। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये भगवान का नियम, अटल नियम। जब हमारा पहला दृष्टिकोण ही गलत होगा कि गृहस्थ आश्रम में विलासिता के लिए आएंगे, पेट भरो, कभी घर में स्वर्ग नहीं पाओगे। मैं भगवान के अनेकों आपको उपदेश दे सकता हूं। अगर पहली बात गलत है कि मैं केवल विलासिता के लिए शादी की है, मौज बहार के लिए शादी की है, कभी नहीं हो सकता कि शांति पाओ। क्योंकि शरीर में रहते हुए शरीर अप डाउन होगा, शरीर में तब्दीली आएगी, रोना पड़ेगा। पहला उद्देश्य ही गलत हो गया। उद्देश्य था इस पर कंट्रोल करना, न कि हमें मिल जाता है सर्टिफिकेट, हमें लाइसेंस नहीं मिल गया कि मैं जो चाहूं अपनी एक एक इंद्री से करूं क्योंकि मैं शादी कर ली है। गलत। इसे कल आपने सिद्धांत देखा, जितना भोगी उतना रोगी, नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे क्योंकि प्रकृति का नियम तोड़ा गया। इन पर तो कंट्रोल करना है। कई नालायक ये समझते हैं कि मैं गृहस्थी बन गया, मैं जो चाहूं जिस आग से जो काम लेता रहूं। गलत, ऐसा नहीं होता। व्यास जी ने आपके लिए बड़ा विस्तार किया है। नंबर 2, जो भी हमारे रिश्तेदार बनते हैं, हाँ, वो सामाजिक रूप में चलाने के लिए मां कही जाती है, पिता कहा जाता है, बहन भाई, पति कहा जाता है, पुत्र धी कहा जाता है क्या? हमारे पिछले जन्म के लेन देन का संबंध। और भगवान कहते हैं ना छोड़, ये फर्ज, ये कर्ज है। ये फर्ज एक, भगवान आपको कर्ज कहता है। जना कितनी मार्के की बात भगवान कृष्ण की, ना छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। ये कर्ज ही गए, लेन देन का संबंध जब तक नहीं चुकेगा कोई पिट मारे, वो उससे अलग हो जाए, नहीं हो सकता। पिताजी का कर्ज चुकाना पड़ेगा, पिता को आपका चुकाना पड़ेगा। संबंधी कौन बनी है? मैंने कितनी बार बताया, सम और बंध अलग कर दो। सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन। जो बराबर के बंधन में बंधे पड़ेंगे। मैं और आपके संबंधी कैसे बनेंगे? एक रस्सी मेरे गले में हो और वही लंबी रस्सी आपके गले, हम संबंधी बन गए। लेकिन जरा इसका आंखों के सामने लाइए, पापा ये कैसा दृश्य, एक रस्सी आपके गले में, माँ के गले में, एक रस्सी धी के गले में, अब आप संबंधी है। क्या मतलब? कुछ माँ ने इस धी का देना है और कुछ धी ने माँ का कर्जा चुकाना। कर्जा सिर्फ रुपयों में नहीं होता, कर्जा क्या होता है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, हाँ, धन में भी होता है। पहले इस बात को पकड़िए, जो हमारे संबंधी बने हैं, हाँ, लेन देन के संबंध तक हमारे साथ बने रहेंगे। आप उनके साथ बने रहेंगे, वो आपके साथ। नहीं समझ आती तो मुझे टोक लो। जो भी कोई संबंधी आपका बना है, ये नहीं कि अचानक ढकोसला बन गया है, ढकोसला नहीं है। अगर कोई ढकोसला बन गया है, छूट जाएंगे। आपने शादी की, लेकिन नई प्रारब्ध में उसके साथ आपकी निभेगी नहीं, आपकी बनेगी नहीं। हाय, कितना दिलराना ऐलान है व्यास जी का। अगर आपने कोई दोस्त बना लिया, लेकिन ये दोस्त बनना नहीं था, लेन देन का संबंध नहीं है, छोटी सी बात पर हो जाएगा। यार मैं तेरे घर में आया हूं, बाहर आवाजें दे रहा हूं, तू 5 मिनट मेरी इंतजार करवाता रहा, तुझे परवाह नहीं मेरी। भाई मैं नहा रहा था, बस इसी बात पर नाराज जाएगा। हालांकि दोस्तों कितनी कुर्बानी करके नाराज नहीं होते। कौन दोस्त? जिनके साथ लेन देन का संबंध, ये इसी बात पर नाराज जाएगा। ये भी कोई बात नहीं। मैं नहा रहा था, आखिर मैं नंगा थोड़ा बाहर निकलाना था, नहा के तौलिया मार के कपड़े पहन के बाहर आना है, तो उसके साथ लेन देन का संबंध नहीं। इस तरह आपकी सखियां,
जिनके वो तो आखिर तक नहीं भेजती है, और कई बार वो लेन देन का सवाल भी नहीं। तो पहले ये बात रखिए, ये हमारे जो भी रिश्तेदार बने गए तब तक इनके साथ आप और वो बने रहेंगे जब तक लेन देन का संबंध चुक नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ढकोसले रूप में मां नहीं आई, पिताजी नहीं हमारे संबंध बने, या पत्नी कोई ऐसी नहीं आ गई, पतिदेव ऐसे नहीं बन गए, ये हमारे कर्जे चुक रहे हैं और हमने जरूर चुकाने हैं। कोई कहना नहीं, मैंने ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे कर्म। कितना अटल सिद्धांत है। और आप फरमाते हैं कि वो छोड़ जाएंगे, इनकी परवाह नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। किसी सिद्धांत पर बात करो। अगर हम लोग इस मारे में लगे तो आपके हिंदू धर्म को उत्तम जान करके लगे, सारा जीवन जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, इससे उत्तम धर्म है ही नहीं, इससे उत्तम तरीका शांति से काटने का था नहीं, है नहीं, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी किए बैठे हैं। दुनिया भर के जितने मशहूर धर्म है उनके साथ मुकाबला किए बैठे हैं। आपका वैदिक हिंदू धर्म उत्तम, दी बेस्ट, सुप्रीम, अनपैरेलल, यूनिक, यह हम अपने तजुर्बा के आधार पर आपसे कह रहे हैं। खूब देखा दुनिया भर के धर्मों को, खूब पढ़ा, वेरी वेरी एप्रिशिएबल, कितने तरीके से बताया गया। अब यही बात कोई भी नहीं बता सका कि ये मेल जोल का संबंध, पिछले जन्मों का लेन देन का संबंध, हमारे कर्जे हैं, हम नहीं छोड़ सकते जब तक कर्जे चुक न जाए। ये कहना कि आप उसको छोड़ देंगे वो आपको, ये नहीं हो नहीं सकता। मौत भी नहीं आती जब तक कर्जा चुक न जाए। क्यों नहीं आती? पहले बनी प्रारब्ध, वो भी इंतजार करती है कि ये अपना पूरा कर ले अरमान, उसके बाद फिर एक सेकंड में नहीं मिलता। किसी सिद्धांत पर रब ने सृष्टि बनाई है, मैं आज वही सिद्धांत बता रहा हूं, जिसे आप मन में रखिए। कभी नहीं होकर पतिदेव बीमार रहते, नहीं जाएंगे जब तक कि वो कर्जा नहीं चुकाएंगे। नाराज होते हैं, कहते मैं तलाक दे दूं, नहीं देंगे बच्चे जब तक आपका संबंध। ऐसी बात है तो कभी ना हाहाकार मचाया करो। तलाक होता भी तब है जब लेन देन का संबंध खत्म हो जाता है। मौत का भी तो एक तलाक ही है, मौत दोनों में तलाक करवा देती है, न चाहने पर भी। क्या बस इतना ही संबंध था जिसकी तैयारी हम पहले कर देते, तो तब तक ये बात में खड़ा हूं। अगर नहीं आपकी बुद्धि में आती तो मैं ये भगवान का सिद्धांत बताऊं, तब तक हमारा आपका मिलाप पति पति रूप में, भाई भाई रूप में, बाकी सारे सब बना रहेगा जब तक कि वो लेन देन का संबंध चुक नहीं जाता है। जरूरत तो काटो, अगर आप तिल मिलाते हैं तो काट लो। ये उसी तरह सच्चाई है जैसे 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 3 और 5 कहने की कोई जरूरत नहीं करेगा। कितना बेस्ट फरमान प्रभु का, न छोड़ ये फर्ज एक कर्ज है, नहीं छोड़ भी नहीं सकते, कोई लाख कोशिश करे नहीं। इस मार्ग में तो भगवान कहती है हजारों में होगा कोई, 7वां अध्याय, हजारों में कोई होगा जो पूर्ण प्रेम इस मार्ग में लग जाता है। वरना ये माया, ये फर्ज, ये मोह, ये ममता कहां लगने देती है जब तक उनके साथ हमारा लेन देन का संबंध चुक न जाए। जान निकलती है वो जरा से देर से आ रहे श्रीमान जी, आपकी जान निकलती है, नारी की तो खास करते हैं। जरा सा वो कह गई है 15 तारीख को आऊंगी आपके पास, और वो नहीं आई। कितनी आपने तार दी, कितने टेलीफोन किए, क्या कारण, क्यों नहीं आई? कितनी मन के अंदर हलचल मच जाती है। कई रात में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कई गाड़ी की कुछ बातें बन गई, कितनी भी चैनी की चाहने का आप न रखें। आपको भगवान ने विशेष मन दिया है, लेकिन सी योर माइंड एंड सी योर इंटरनल पोजीशन। ये क्या है? ये लेन देन के संबंध के लिए मुंह भगवान ने भर दिया। भगवान ने ये थोड़ा आके कहना है कि अपना फर्ज चुकाओ, ये ममता, ये मजबूर कर दी। ऐसी वृत्ति रब ने बनाई है अपनी विचित्र सृष्टि चलाने के लिए। ये अटैचमेंट, इसी एक वृत्ति के कारण से सारी सृष्टि चल रही है। ध्यान तो देना, ममता को तोड़ देना हाय बड़ा मुश्किल है। अटैचमेंट को तोड़ देना, परमात्मा कहती है केवल ये वही तोड़ सकेंगे। क्या? कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्पर। जिनके कर्जे चुक गए और मन हो गया डिसंगेज, सुनो जरा, मन कर्जे चुका के खाली हो गया, खाली मन भगवान की ओर झुक जाएगा।
वरना भगवान कहते हैं मेरी माया से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अभी लेन देन का संबंध है, ये समझा करो। कभी मैंने दीना है पिताजी का, कुछ माँ जी का, कुछ बहन का, कुछ भाई का, कुछ पत्नी का। अपनी जो पत्नी बनी है उसका बहुत कुछ देना है। जो आपने पति बनाया बेटी, भगवान कह रहे वो आपने उसका बहुत कुछ देना। ऐसे नहीं सड़क पर जाते हो आपने हाथ पकड़ा, आजा मैं तेरी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। आज तू मुझे अपना बना ले, ऐसा नहीं होता। ये तो कर्जी चुकती है, लेन देन का संबंध चुक रहा है, हंस हंस के चुकाई जाओ। शाबाश। यही जो बेटी बन गई ऐसी नहीं बन गई। जीव कौन सा आया जिसके साथ आपका लेन देन का संबंध था, जिसके साथ कुछ था, कुछ आपका बेटा कौन सा बन गया? जीव तो बतेरी थे। देखिए मैं बताता हूं आपको, आपका पेट में बच्चा बन रहा है। अच्छा ध्यान देना मेरे नर रूप में, पुरुष रूप में सज्जनों, बच्चा बन रहा है आपके पेट में। हाँ, अब जीव ने तो आना है 4.5 महीने के बाद। ध्यान देना जरा, ये कितनी सच्चाई की बात है। आप डॉक्टर भी अनुभव कर चुके हैं, जो पहले ही आपके व्यास जी बता गए। पेट में बच्चा शरीर पूरा बन गया, एक एक अंग बन गया, लेकिन मुर्दा है। 4.5 महीने या 4 महीने 17 या 18 दिन के बाद जीव आता। तो ये जीव कौन आया? जीव तो बतेरी थे। ये वो जीव है जो शरीर छोड़ के आ रहा है, शरीर छोड़ के आ रहा है। हाँ, और साथ कुछ अरमान इच्छाएं ली हुई है। हाँ, अब ये अरमान इच्छाएं जिसने पूरी होनी है वो भगवान जी आपके पेट में भेज रहे हैं, आपके वातावरण में पूरी होनी है। वही जीव, तो ये कौन है? यही आपका पिछले जन्म में कुछ संबंध था और बहुत कुछ इससे, लेकिन आपकी आयु खत्म हो गई। इसके लेन देन का संबंध चुका नहीं, वही आप पुत्र बन के आ रहा। कोई गहराई में जाए तो मुंह में उंगलियां डाल डाल के आश्चर्य करे कि वाह, पहले इधर क्या भाई था आपका, कैसा भाई? हरामखोर भाई। क्या मतलब? अनफेथफुल। अब वो पुत्र बन के चुकाएगा एक एक आपका कर्ज। ऐसी ममता डाल देगी भगवान के चुकाएगा। ये कर्जा चुक रहे हैं। ध्यान देना, संबंधी कौन बनती हैं? जिनके हमने लेन देन का संबंध हमारे साथ होता है। संबंधी शब्द कैसे व्याप्ति में? संबंध, इक्वली टाइड, इक्वली बाइंड विद ईच अदर, इक्वली बाउंड विद ईच अदर। जैसे मैंने रस्सा बताया, गले में आप रस्सा आप छोड़ दो, कैसे जोड़ू? दूसरा रस्सा तो मेरे गले में है, तो दोनों के चुकेंगे तो ये फर्ज के जो बंधन है ये कट जाए, दोनों के चुक जाए। या सुनिए, घोर तपस्वी हो कोई तो वो अपने तप में ये सारे बंधन काट देगा, पर ऐसा करोड़ों में एक आध होता है। जरूर कहा उन्होंने, योग ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले। ऐसा करोड़ों में कोई जो घोर तपस्वी हो अपने संस्कारों काट, ऐसा दृष्टांत कोई नहीं होगा। दृष्टांत में ये एक्सेप्टेड केसेस होते हैं, अपवाद होते हैं, इन्हें हम अपवाद मानेंगे, अपवाद रूप में। वरना हम आम बात करें जो आम चल रही है, और इस बात को स्वीकार कर लो बड़ी खुशी से। रिश्ते वही बनते गए जिनके कर्जे हमने एक दूसरे के देने होते। इसलिए दाना आदमी बड़ी खुशी से देता है दाना, और जिनके पे विचार नहीं, पेट पेट के देगा तो वही पेट पेटा, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं क्या करूं? ये तो तरफ कर ले, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराई। फितरत वही, कितना कमाल के बोल है भगवान जी के। कोई इल्म से इससे बड़ भगवान के सिवा ये कौन कह सकता था? कोई इल्म से लाख पर नूर है, रावण की तरह कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, मगर अपनी फितरत से बचर अपनी फितरत बदलता नहीं। भगवान ही कह सकते हैं ये तो। और यहां जबर से काम चलता, सिवाय भगवान के ये कोई देवी देवता तो कह नहीं सकता। सृष्टि बनाने वाला जिसने नियम बनाए गए वही ऐसा उच्चारण कर सकता है। नंबर 3, आगे बढ़िए। जब आप गृहस्थी में आगे आपके व्यास रूप में सुख देने वाले महर्षि कहती हैं कि जो भी रिश्ते जो हम रिश्तेदार बन गए, माता जी, पिताजी, बहन भाई और पति पत्नी, इनमें ये 3 गुण जरूर होना चाहिए, वरना अपने फर्ज आसानी से नहीं पूरे करेंगे, पेट के करेंगे। ये 3 गुण ध्यान दो, कान खड़े करके सुन लो, मेरी देवी एक बार फिर सुन लो।
ये 3 गुण हर एक में, पिताजी भी होना चाहिए, वरना पिता एक अच्छा पिता ना माना जाएगा, भगवान के नजरों से गिरा हुआ होगा। माँ है तो माँ में ये 3 गुण होने चाहिए। अभी बताता हूं आपको। बहन है तो बहन में, भाई है तो भाई में, पत्नी है तो पत्नी में, पति है, बेटा है, जो आपस में हम हमारा परिवार बना है, कुटुंब बना है। कुटुंब कितना प्यारा शब्द है, कभी नहीं विचार किया। का में भी छोटी ऊ की मात्रा है, ता में भी छोटी ऊ की मात्रा, और आधा माँ और बा। कुटुंब, कुटुंब ये शब्द ही इसलिए बनाया गया है, ध्यान देना। परिवार जरा देखिए ये कैसे शब्द व्यास जी ने बनाया, चुन के बनाया। हर एक में ये 3 गुण होने चाहिए जो आपस में एक परिवार बना है। हाँ, जो आपस में हमारे खून के रिश्ते का सर्कल बना है। सारे हम सर्कल में बैठ जाए, एक अपने वृत्त बना ले, पूरा पूरा वृत्त बनता है। अच्छा, पहले बिठा दो पिताजी को, फिर बिठाओ माँ को, फिर जब जो बच्चा पैदा होगा बारी बारी बैठते जाओ, पूरा गहरा बन जाता है। ये हमारा वृत्त, हमारा फैमिली सर्कल। बेटे ये हमारा फैमिली सर्कल है। इंसान 3 सर्कल में रहता है। एक तो अपने सर्कल में, इसे हम कहेंगे पर्सनल सर्कल। एक होता है आपका डोमेस्टिक सर्कल, घर का। एक तीसरा सर्कल होता है सोशल सर्कल, सोसाइटी का सर्कल। अब आप चौथे सर्कल में जा रही है। किसमें? किसमें? डिवाइन सर्कल। ये क्या करता है? सारे सर्कलों को तोड़ के सर्कल बनाने वाले की तरफ ले जाता। सारे सर्कलों को तोड़कर, सारे चक्रों को तोड़कर जिसने सृष्टि बनाई उसमें तलीन कर दी। ये कहां ले जाता है? देखिए सर्कल ये लगा हुआ है। हाँ, तो जहां से सर्कल चला है सेंटर में ले जाता है। ओए होए ओए होए ओए होए। भगवान को क्या कहती है? इस सारी सृष्टि का सेंटर। आप एक लगाए, ये सर्कल लगा हुआ है, तो आप कहां से लगा होगा? सेंटर से। ये सर्कल लगा बच्चे, आकर सेंटर से आर रखी गई होगी और पेंसिल वाला सिरा घुमाया के ऊपर एक तो कायम होगा ना सिरा। तो ये सर्कल जो धार्मिक है, ये आपको उसकी तरफ ले जाता है जो सारे संसार का केंद्र है, सारे संसार का मरकज है। आय हाय, सारे संसार का सेंटर, जिससे ये सब त्रिलोकी बनी है। भगवान कहते हैं छोटा सर्कल तो भी तो उसका केंद्र होता है ना। समझो, मैं आपको आयतन के ढंग से समझाने आया हूं। आयतन पढ़ लिखे तो भगवान भेजते भी समय के अनुसार ऐसे जीवों को है जो उनको उन्हीं के तरीके समझाए। ये शुरू से अब तक चलता है। आप एजुकेटेड है, मॉडर्न एजुकेटेड, तो भगवान ने भेजा भी एक ऐसा है जो आपको इसी ढंग से आपके एजुकेशन के अनुसार समझा देगा। तो जहां से सर्कल ड्रा हुआ है सेंटर से, हाँ, तो आप उधर से सर्कल ये बड़ा, तो ये सारा सेंटर का, ये सारा सर्कल कहां से चला है? भगवान जी से। अब आपको कहां ले जाया जा रहा है? जहां से खुदाई हुई, यहां से खुदाई हुई। आहा, जहां से खुदाई हुई, अब उधर रहिए। ये आखिरी सर्कल है जो सारे सर्कल तोड़ देता। अदरवाइज 3 सर्कल में हम रहते हैं, उनमें ये 3 गुण। अब आप ना सीखे, कोई ना बताए, मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो बताने समझाने आया हूं। जब तक ये 3 गुण कुट कुट के एक एक रिश्तेदार में भरे नहीं होंगे, पिटेंगे, रोएंगे। आप एग्री किए बिना रहेंगे नहीं, बल्कि आश्चर्य करेंगे। 3 गुण कौन से? उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। कितने प्यारे शब्द कि सारों को उद्योगी होना चाहिए। उद्योगी मतलब इंडस्ट्रियस, मेहनती, खून पसीना एक करने वाले। प्रकृति में चारों ओर देखो कुचल के मार रही है उनको जो मेहनती नहीं है। प्रकृति का जर्रा जर्रा पुकार के कह रहा, बढ़ो या मरो। इधर भी आप जाओ, घास के तिनके को कुचल दिया जाएगा अगर नहीं बढ़ता तो। प्रकृति एक एक चीज को कुचलने को तैयार है। बड़ा बड़ा सख्त नियम है परमात्मा का। ग्रिम लॉ बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्रिम डिवाइन लॉ। बड़ा सख्त नियम। एडवांस और पेरिश है, एडवांस और पेरिश। जरा कान खड़े करके सुनना, ये प्रकृति का अटल नियम है। हर चीज बढ़नी चाहिए, जिसको हम कहते हैं विकास। हर एक अंग हमारा बढ़ना चाहिए, वरना डॉक्टर कह कटवा दो। बुद्धि बढ़नी चाहिए, हाँ, वरना धक्के खाएंगे, मरेंगे। अंदर के खून बढ़ना चाहिए, वरना बीमारी में लग जाएंगे। वाह, प्रकृति में जरा जरा कह रहा, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अगर पेट में बच्चा है तो बढ़े, गोदी में बच्चा है तो वो शिशु बने, बच्चा है तो बालक बने, बालक है तो किशोर बने, किशोर है तो युवक बने, युवक है तो प्रौढ़ बने, प्रौढ़ है तो वृद्ध बने, वृद्ध है तो नया शरीर लेने के लिए तैयार हो जाए। या इतना तपस्वी है तो शरीर पेट में न जाए, आपके गर्भ में न जाए, सीधा भगवान की जात में जाए। फिर 2 ही पेट है,
अगर वो संसारी है तो मां के पेट में जाएगा, अगर वो तपस्वी है तो भगवान की तरफ चला जाएगा। विकास 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 विकास, चारों ओर देखो, एडवांस एडवांस एडवांस। तो प्रकृति का जरा जरा उद्योगी हो रहा है, बेनती है। तो आपके भगवान ने बताया कि जो जीव मिलकर ही करेगा कुचला जाएगा। जो घर में वो हमें आपको बिल्कुल नहीं भाते, चाहे आपकी सगी बेटी है, सगे इतने खूनी रिश्ता है, जो मिलती नहीं है वो बेटी नहीं भाती। क्यों? दोनों का मिलाप हुआ। सोचा नहीं बताया, यही तो मुझे मेरे घर में गांठ पड़ती है कि हमने जो जन्म लिया था ये बातें में बताई जाती है। माँ बाप को ज्ञानवान होना चाहिए था। ये नहीं बस पढ़ाई कर ली, कमाती है माँ, कमाती है बाप कमाते, ये तो गुण तो न हुआ। ये तो बाप भी क्या शब्द लगाऊं और माँ के लिए क्या शब्द लगाऊं, वरना माँ थी गुरु हमारे देश की, सबसे पहली गुरु माँ। वो बच्चे को समझाती थी, पता नहीं कि उद्योगी होना चाहिए, मेहनती, खून पसीने को एक करना, ताकि ये कृषि जो मिले। पहले ये तो बताया जाए कि हमारा मिलाप एक दूसरे के ऋण को, उपकारों को उतारने के लिए हुआ। वो नो रिटर्न कि हम मिले हैं तो आपको अपने उपकारों को उतारने के लिए, अपने कर्जों को उतारने के लिए। और कर्जे कैसे उतरते हैं? जब हम मेहनती होंगे, जब हम मुशक्कत करने वाले होंगे। तो पहले अपने मन में रख लो, मेहनत जरूर उतारने हैं, तो मुशक्कत से, मेहनत से, परिश्रम से उतरते हैं। इसलिए एक शब्द लगाया उद्योगी। आहा, उद्योगी, शाबाश। इन्होंने देखो, हम अंग्रेजी बोलते हैं इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने ये शब्द, उनके बड़े बड़े उच्च कोटि के बैठे हुए स्कॉलर जो इंग्लिश से हिंदी बना रहे हैं, इस पर शायद कई दिन लगे। उद्योगी के शब्द क्या बना, ये इंडस्ट्री के शब्द क्या बना है? उन्होंने इसको उद्योग बना रखा। इनके पास शब्द ही यही है, उद्योग। इंडस्ट्री को बोलते हैं उद्योग, एंटरप्राइजेज, उद्योग। ये एंटरप्राइज है, उद्योगी, जिसमें के खून पसीना एक करना पड़े। इंडस्ट्री में क्या होता है? खून पसीना एक करना पड़ता है। तो बच्चे पहला गुण अपने में देखते जाए, ये तो हमने उतारने हैं, कुछ भी क्यों ना, ये हमने उतार देंगे। बेटी लाख पेट भरे पर जब तक कर से उतरेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। इसलिए पहले ही आ जाके मैं हंस हंस के मिट्टी बन के उतारू। पहला गुण उद्योग, इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्कर। प्रकृति उसकी बड़ी मदद करती है, मेरे शब्दों पर विश्वास करना। क्या? जो उद्योगी है। और ये जो किसी ने कहा है, बिल्कुल चोटी के अनुभवी ने कहा है, परमात्मा उन्हीं की सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। ये तो कहीं अंग्रेजी की छोटी सी लाइन जरूर कहीं लिख के रख लो, गॉड हेल्प्स दोज़, मोटे अक्षर कैपिटल वर्ड्स में, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक जीव खुद नहीं खून पसीना एक करेगा, परमात्मा इंडिफरेंट है। परमात्मा नफरत नहीं करेंगे, इंडिफरेंट को तटस्थ हो जाएंगे। परमात्मा बड़े हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जो खूब जुट गई है। भगवान कहते मैं और शक्ति देता हूं मेरी बेटी, जो अपने कर्जे हंस के चुकाई जा, खूब मेहनत मार रही है। कितना प्यारी लगती है बेटी, कितना पुत्र प्यारा लगता है। निखट्टू आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आ गया टीचू टीचू करने वाला टट्टू, खाने को शेर, कमाने को जो है निखट्टू। ताने मरते हैं घर में, खाने को तो शेर है और कमाने को निखट्टू। उसकी कोई कदर नहीं करता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो कुछ करने वाले बनो, उद्योगी बनो। अगर किसी में कमी है, देखो हमने करना है, और फिर आपने तो एक और भी ले लिया साथ जिम्मेवारी, परलोक। इसमें तो बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। प्रातःकाल वही उठेगा जो उद्योगी होगा। 2 बजे उठना, अपनी सफाई करनी, फिर भगवान के चरणों में बैठना और जाप करना, फिर सवेरे उठ के अपने घर के फराइज पूरे करने। कितनी मेहनत, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। इधर परलोक के लिए, फिर रात्रि को बैठना, फिर सत्संग में आना, अपना निरीक्षण करना। मेरी भी क्या कमजोरी रह गई, मेरी भी बाकी क्या कमी है, जिसको भगवान से प्रार्थना करें, उसके रिमूव करो। आपको डबल मेहनत। जैसे वो बच्चा जो सारा दिन दफ्तर में काम करता है, घर आया, 1 घंटा सोया, शाम को पढ़ने जाता है। इस बच्चे को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। उधर अर्न करता है 6-7 घंटे, इधर लर्न करता है यूनिवर्सिटी में जाकर। आमतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर यूनिवर्सिटी है, कुशेत यूनिवर्सिटी में, वहां बच्चे लड़कियां ये दोनों उधर कमाते भी है, उधर शाम को अटेंड भी करती है। पहले जहां प्रबंध था, शायद अभी हो, मैं कह नहीं सकता, जीवी कॉलेज ने प्रबंध किया था ऐसे बच्चों के लिए, अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। कितना प्यारे लगते हैं। आप पर बोझ नहीं डाला, अपनी कमाई से आगे पढ़ रही है। शाबाश।
इस तरह भगवान कितनी खुश होती होंगे जो इधर लोक भी बना रही है और लोक भी बना रही है। कितनी डबल मेहनत आपके लिए। मेरे बच्चे, आपके लिए डबल मेहनत। क्या आप गप्पों में समय नहीं गुजारते, सोने में समय नहीं गुजारते, इर्द गंदी आदत में समय नहीं गुजारते? जो समय आपको मिलता है, बोलते बेटी कितनी अच्छी है, जो समय मिलता सिनेमा नहीं जाती, टीवी के पास नहीं बैठती, गप्पे नहीं मारती, चली जाती है कॉलेज, जीवे करते उससे कितना अपने आप को अच्छा बना लिया, कितनी अच्छी एक अफसर बन गई। हाँ, कितनी अच्छी आपको पोस्ट में, बड़े खुश होते हैं आप कि आपने इतनी मेहनत मारी, अर्न लर्न करके माँ बाप पर बोझ नहीं डाला, बड़े अच्छे। इस तरह देखिए अगर कमी है तो उद्योग भी बनी है, उद्योग में कमी है तो भगवान से ताकत मांगिए। पर मैं आपको बताता हूँ, भगवान शक्ति दे देती है। जो भगवान ने पहले ताकत बख्शी है उसका प्रयोग कीजिए। भगवान को दिखा दीजिए कि मैं रगड़ रहा हूं अपने आप को। तो बिल्कुल ये बात सच्चाई से भरी हुई मैं खूब देख रहा हूं। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। देख मेरी बच्ची, जरा ध्यान से करना, अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। शाबाश शाबाश। वरना परमात्मा नहीं परवाह करते। तो उद्योगी होना चाहिए हर एक। देखता चलो जो मैं बोलता जाऊं, आप उद्योगी है ना, आप चारपाई तोड़ तो नहीं, पलंग तोड़ तो नहीं, और लग जाओ। जहां तक हो सके ये नौकरानी न रखो, खुद करो, आप खुद जुटो, बीमारी से बचे रहोगे। उद्योगी बनो ताकि खून का सर्कुलेशन ठीक रहे। शाबाश। पहला गुण आप देखो जरा अपने अंदर, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बच्चों, भगवान आपको ताकत दे, आप भगवान आपको बड़ी खुशी से देखें, आप पे उद्योग हो, मेहनत हो, आहा बिल्कुल जुटे हुए हो। आप अपने आप को पूछा करो, मैं परिश्रमी हूं या प्रमादी हूं? हाय, मैं हड्डी तोड़ हूं या पलंग तोड़ हूं? क्या मैं पलंग लेट लेट कर तोड़ता हूं या क्या हड्डियां अपनी तोड़ता हूं? हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। हम सारे क्या बने? उद्योगी, मेहनती, इंडस्ट्रियल्स। कितनी आसानी से हम अपने कर्जे उतार लेंगे और फिर मालिक को कितना खुश कर देंगे। इधर तो फिर आपने जॉब भी करना है, प्रातःकाल भी उठना है, भजन भी करना है, निरीक्षण भी करना है, सत्संग भी करना है। आय कहे यदि में तो बिना उद्योग के ये कैसे पूरा होगा? कितना उद्योग घर में गुरबा था तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, कितना जुटना पड़ेगा। जरूर मान लो ये मेरे कहना जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये अनुभव का कहना है, ये अनुभव करके मैं बोल रहा हूं। मेहनती के साथ भगवान की है। जो मेहनत करने वाला है, खून पसीना कर परमात्मा की उसका साथ देती है। मेरे प्रभु की शक्ति उधर ज्यादा हो जाती है, परमात्मा उसको ज्यादा शक्ति दे देती है। यह बात 100% राइट है। आप भी आजमा के देख लो, हर भैया हर बच्चे आजमा ले। घर में कैसे रहना चाहिए? पहला तो गुण ये होना चाहिए, इंडस्ट्रियस, जी उद्योगी हो। ये कहता हुआ मन कमले, आखिर में सर जा नहीं, मर जा नहीं, कहीं को लाभ पहुंचा जा, आप एक कर्जे चुका जा। आखिर में होना क्या है? उठा करके फूंक देना। कब? जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल लेनी है, उठाओ जी, फूंको जी। बाहर जो खड़े हैं बुरा मना रही है, अर्थी आजकल जल्दी निकाला करो, लोग तो मुंह रखने के लिए आते हैं। जरा तो 10 मिनट अंदर रख लिया, ये मुर्दा खा जाएंगे, ये निकालते ही नहीं, इन्होंने खाना सब्जी बनानी होगी। ऐसे बाहर बैठे ये बकवास कर रहे हैं, मेरे ने सब्जी बनानी, इन्होंने अंदर रखना होगा, हमारा टाइम खराब हो। तो मुंह रखने के लिए आता, उनको क्या दर्द है? मर गए तो तुम्हारा, उनको क्या है? उनके लिए तक मजाक है। तुम्हारे समझा दिया करो कि मैंने आखिर में तो शरीर टूटना है, इस शरीर से काम ले लो, जितना बन सकता है वो ट्राई अवर बेस्ट। ये समझाऊंगा, आप इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, उद्योगी बन जाएंगे। वो मरवा बराबर का सोना है, उचित सोलो, उचित अपना जो काम कमाना करना है कर लो। जरूर मेरे मनवा भगवान यही कह रही है बार बार आपको, मुनाफसा भी सो, मुनाफसा भी जाग, मिटाता है योग उसके दर्दो अजाब। भगवान कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट मुसीबतें उसकी दूर हो जाती हैं जो उचित तरीका अपनाए हुए है। बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, उचित तरीके से जो रह रहा है। आगे चलो, दूसरा गुण जिसने परिवार में बड़ी खुशी से रहना है, कौन सा? सहयोगी। सहयोगी कहता है हाथ बटाने वाला। सह मैंने साथ, योग में मिलाना, साथ साथ मिटाने वाला, हाथ बटाने वाला है, जिसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, बहन काम कर रही है, जब देखना ये गुण बहुत अच्छा दे। बहन काम कर रही है, हाँ तेरे से नहीं हो रहा, मैं तेरे साथ आती हूँ। आय हाय मेरे परमात्मा,
मेरी परमात्मा कितने खुश होंगे अगर आप में ये गुण हो जाए। आगे जी, आगे मैं करती हूँ। भैया कोई काम कर रहा है, भैया हाँ मैं देख रही हूँ, थक गया, मैं करवाती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। माँ कपड़े धो रही है, साथ बैठ जाओ, माँ तू धोती जाओ, मैं नहीं छोड़ती जाती हूँ। ओए मेरी जबान पर विश्वास करो, परमात्मा बड़े खुश होती है। इसे बोलते ये माँ 2 घंटे मुझे रोटियां पकाते हुए, इतनी गर्मी का मौसम है, आना बार माँ की जगह चूम लो, माँ के गले में लिपट जाओ, माँ का ही अंग हो आप। माँ आप तो बाहर जाओ, मैं पैर रसोई मुझे खड़ी होनी चाहिए। हाई के जमाने माँ खड़ी होने का है ना, रसोई स्टैंडिंग बन गई है। हमारे वक्त तो पीढ़ी वाली रसोई थी, पीढ़ी पे बैठते, चौकी पे बैठ के पकाते थे, और आज तक रब ने सजा दे दी है स्टैंडिंग। जैसे मास्टर जी ने बेंच पर कहे स्टैंडिंग ऑन दी बेंच, क्योंकि सवाल नहीं निकाले, बेंच पर खड़े हो जाओ, सारा पीढ़ खड़ा करते थे। हाय रब ने सारों को खड़ा कर दी, स्टैंडिंग स्टैंडिंग रसोई। तो माँ तू आ जा, अच्छा पुत्र जिंदगी रहो, लेकिन दिल से दुआ नहीं कर रही, भगवान तुझे कोई कष्ट न दे, जा माँ तू आ रहा, मैं पकाती हूँ। हाय शाबाश, घर में उपयोग सहयोगी बन जाओ, सहयोगी। उद्योगी तो आप, पर सहयोगी होगा तो, और जिसके बाद पहला गुण होगा, उद्योगी नहीं होगा तो सहयोगी क्या होगा? उसे मेहनती होगा तो उसका दिल करेगा, कहने जुटू माँ बेचारी के जाए गए, मेरी माँ गए, नहीं इसका आयुष्य उस बेचारे ने सब कुछ दे करके मेरे मुझे पैदा किया है, खून दिया, सब कुछ दे दिया, सेहत दे दी। माँ अपना खून और सेहत दे करके आपको भुच्चर बना दिया, इतनी सेहत आपको दी। जब पिताजी के सहयोग करो, पिताजी मुझे ज्यादा न पढ़ाओ, अब मैं आपके काम आऊं, मैं आपके काम करूं, बस मैंने बहुत पढ़ लिया पिताजी, मैं नहीं और पढ़ता, मैं आपका राइट हैंड बन जाऊंगा। रोम रोम से पिता की दुआएं निकलती है, उनका मुंह में बस नहीं चलता, वरना वो चाहती है आराम करना, पर कोई उनको हेल्पिंग हैंड मिले, हाय कोई उनको छुट्टी देने वाला मिले तब ना, उनको नजर नहीं आती है, दुखी होके जुटती है, लगती है, दुखी होके काम करती है। आप लग जाओ, उनको सहयोग दो, उनके काम में हाथ बटाओ, शाबाश शाबाश। जितना हो सके घर में बहन बड़ी बैठी है, सहयोग दो कि आपके दोस्त है, कुछ शाम में कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढ निकालो। उनको रात को नींद नहीं आती, बेचारे बैठ जाती हैं जो हाथ रख करके, कभी आंख खोले, पिताजी आप क्यों बैठी हैं? उत्तर क्या करूं, तेरी बहन की चिंता लगी हुई है। लो बिल्कुल शारों ने ठीक कहा, जिनके घर भी उन्हें नींद आई की, इधर उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इधर योग्य वर मिलती नहीं, उनको अंदर चिंता ही चिंता। हाथ बटाओ, आपके कई दोस्त हैं, पूछताछ करो, इज्जत करो, ये इसे बोलते हैं उपयोगी। बेटी नारी का चोला है, जितना आपसे बन सकता है, यू ट्राई योर बेस्ट, कि आप कोऑपरेशन दो इज्जत की, माँ को, बहन को, भाई को, पिताजी को, और कोई काम कर रहे हैं, ये नहीं कि वही करते रहे ना, ये नहीं मैं करने को तैयार हूं, मेरे मालिक आप पर बड़े खुश होंगे। कितने घर में स्वर्ग बन जाता है अगर हम उद्योगी के बाद दूसरा गुण रखे, उद्योगी के बाद उपयोगी। आज के बाद जरूर देखो, मेरे मालिक आप पर बड़े खुश होंगे, बड़े खुश होंगे, आपको भक्ति का मार और दे देंगे, आप पर और प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप हाथ बटाएंगे। जितो लगो ये बिल्कुल वादन नहीं, धीस हो रही है, भगवान बड़े नाराज होती है, और मां पसीने से तर बता रसोई में रोटियां बना रही है। लानत मुझे लाख बार अगर मैं झूठ बोलूं या बढ़ा के बात करूं, प्रभु बड़े नाराज होते हैं। बड़े काम कर रही है और छोटे आराम कर रही है। बाबा फिर बोल, बड़े काम कर रही है और छोटे आराम कर रही है। लानत, भगवान कब खुश होती है? बड़े आराम कर रही हो, छोटे काम कर रही है, तब मेरे कृष्ण इस सृष्टि बनाने वाला बड़ा प्रसन्न होता है। आज उल्टी बात में चल पड़ी है, मेरा मन भरने वाला भगवान करे ना भरे। आज कैसे गंदा वक्त आ गया है, छोटे काम आराम करती है और बड़े आराम करती है। फिर क्या होगा? 2 बातें भगवान ने कही, उस घर में बरकत नहीं होगी। हाय रब्बा मेरे यहाँ जितना कमाओगे बरकत नहीं होगी, और क्या उस घर में खुशी नहीं होगी। ये 2 शाप है भगवान को। जिस घर में बड़ों का आदर ना हो, बड़ों का मान ना हो, बड़ों को आराम न दिया जाए, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, उस घर में क्या होता है? धन बरकत नहीं पड़ती और दूसरा खुशी नहीं मिलती। और जिस घर में बड़ों को आदर मिले, आराम मिले, उस घर में भगवान का वरदान होता है। इसकी बोलते हैं उपयोगी। बेटी उपयोगी, इसकी बतात कोऑपरेटिव। अगर किसी मेरी मैया बेटी में कमी हो, अभी पकड़ लो, आपके अंतर्यामी बड़े खुश होंगे।
आपने परमात्मा मेरी वाणी पर विश्वास करो, बड़े प्रसन्न होंगे। जो उद्योगी के बाद उपयोगी है, वेरी कोऑपरेटिव टू ईच अदर, वेरी कोऑपरेटिव जो है वन अनदर। भगवान ने क्या कहा, कर्मयोग में चलो, एक दूसरे को करो। देखिए, अगर तुम एक दूसरे के काम आओगे तो मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा। रब कह रहा है इसी से मिलेगा मकाम। तो बहुत चोटी की तरफ, मैं तुम्हें बड़ी चोटी की तरफ ले जाऊंगा, ये परम पिता कह रहा है। श्लोक पढ़ के चूम लो, इस श्लोक को सिर बातें रखो। मैं तुम्हें बहुत उन्नति दूंगा, मैं तुम्हें बहुत तरक्की दूंगा। जैसे पिताजी हमें चकमे दिया, कल चकमे कह दूं क्या कहूं, तब सच्चाई करते थे पुत्र, अगर अपनी बात तुम्हें फर्स्ट में ले ली, नया साइकिल ले दूंगा। अच्छा शौक होता था जैसे बच्चों को नई नई चीजें आए। फिर आगे नवाई का अंचार आना तो चकमा, ये घड़ी पुरानी मैं ले लूंगा, मैं तुझे नई घड़ी ले दूंगा। उन दिनों वेस्टर्न वॉच कंपनी घड़ी होती थी, फिर ले देंगे, हाँ सुंदर घड़ी। अगर तूने अब नाइट में पहले छमाई को बात कर दिया तो अच्छा पिताजी खूब पढ़ना, खूब लगना, सालाना आना तो बच्चे इतने प्रसन्न, नंबर डैडी मैं तुझे ये कर दूंगा, वो हम खूब लगने। तो अगर ये शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता हमें इनाम देता है, उस परम पिता का तो कहने क्या, वो क्यों ना कहे इसी से मिलेगा मकामी फलन। हमें तो घर में यही देखेगा, इस तरह होशियार बनते गए, बहने भाई होशियार। पिताजी के इन मीठे मीठे शब्दों को लेकर मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब पिताजी झूठ तक, मैं तेरा बाप झूठ थोड़ा बोलूंगा। ऐसा बाप मुझे बार बार कहते, ऐसा बाप तो नहीं कहते, अच्छा नहीं कहता, सच कह रहे मुझे दे देंगे, ये कर देंगे, हाँ पर पहले ये करो, शाबाश। इसलिए भगवान कहते जो एक दूसरे को सहयोग देंगे वो मेरे से बड़ी उन्नति ले लेंगे, दिन प्रतिदिन से आगे बढ़ती। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आहा 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 बोलू अपने वक्त की समय जो दादी बोलती थी, हाँ दादी मेरी बड़ी सियानी थी, बड़ी सियानी। वो क्या बोलती थी, अगर ऐसा हो ना कि कोई बेटी ना काम कर रही हो या घर के अंदर कोई और नहीं करता, देखो ना तो करे कोई चीज आ गई, हाँ तो क्या कहूं मैं, कैसे बोलूं, तो वो नहीं दे रही, छोटी बहन को नहीं दे रही, हाँ तो देना तो छोटी बहन को दे दी ना, नहीं मैं नहीं देती, मुझे ये अनार बड़ा अच्छा लगता है। तो उसको वैसे तो अनार उसको मिला है, उसको मिला है, छोटी कहती मुझे और मुझे मेरा कुछ नहीं बना। अनार तो एक एक सारों को मिल गया घर से, जो हिस्से में आता है, छोटी कहती मुझे नहीं मिलता, मुझे मेरे दिल कहते थोड़े से दे दो, मैं तो दूं, तू अपने हिस्से का लेने गई। फिर भी छोटी कहती है वो नहीं दे। दादी में बोलो क्या बोलती थी, वो दादी खुश रहे, मेरा भी पाप दादी देने अगर कहीं है तो कितना अच्छा कहती थी, कितना अच्छा। अगर आप नहीं सुनो मेरे से क्या कहा, खंड खाया तो खंड खाया, खुद खाया तो दिए गुण खाया। नहीं दादी नहीं दादी, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, अलग मेरे से लेनी। कितनी अच्छी कहावत है, वंड खाया तो खंड खाया। तो बड़ों की बड़ी बातें, और खुद खाया तो गुण खाया, दंड खाया। अगर हम इसे फिलॉसफिकली कहें बहुत शानदार, इसे साइंटिफिकली इट इज 100% राइट। अगर आप बांट के करेंगी प्रकृति आपको और देगी। प्रकृति का नियम है, जो दूसरों के काम आता है प्रकृति उसे और शक्ति देती है। ये परमात्मा का अटल नियम। अगर आपने ये कमजोरी है, घर में स्वर्ग लाना चाहते हैं, इसी वक्त पक्का कर लो, मैं अनेकों का सहयोगी बनूंगा। अनेकों अभी कितनी इनकार कीजिए ना, आपने भी इनकार किया। गली में से जो हमारी चाचियां बन जाती है, ऐसी हमारे व्यवहार की चाचियां और हमारे व्यवहार की आंटियां और फांटियां आजकल बना रखी है आपने, ये आपके बीच में अपने अपने व्यवहार भूल के। हाँ तो उसने क्या कहा था, देख संतोष तू जा रही है, हाँ आती बार ये काम देख आंटी मेरे से ये नहीं होता, गलती बात। उसका आपने उसको मुंह तोड़ दिया। काका कहां जा रहा है, देखो उनके घर वाले बाहर रहता है और पड़ोस में वो आपके है 4-5 घर छोड़ के, तो बात बेचारी दलीज पे खड़ी हुई थी। बेटा का बाजार जा रहा है, हाँ काका ये चीजें लाओगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बेचारी का मुंह तोड़ के आप निकल। और मेरी परमात्मा कितनी खुश होते कोऑपरेशन देते तो, हाँ चाची क्या चीज चाहिए, ये मैं लेके आता हूँ, मुझे देखता थी 15-20 मिनट, कोई बात नहीं, आके खटखटा देना, काल बल दे देना, मैं अंदर से निकलाऊंगी जरूर। मेरे मालिक कितने खुश होते हैं। क्या लेना है, बस आती बार गौशाला से ये दूध लेते रहना, बस वहीं से तो गुजरा, साइकिल तेरे पास है, हाँ गुजरती तो मैं वहीं से हूँ। पति ने इनकार कर दिया। अगर कहता हाँ जरूर मेरा क्या लगना है, हाँ
आपने मुझे सेवा दी, धन्यवाद चाची, मैं करके आऊंगी। पर तुमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऐसे मौके को हमेशा मिला करती हैं, दूसरों को खुश करने के मौके। आपने भगवान आपकी गीता में खोलो और क्या करेंगे, ये सादत, ये हो शाजो, ऐसे स्वर्ण अवसर कभी कभी मिलते हैं। आपने ठोकरबाजी कोऑपरेटिव तो ना बने, जरा ध्यान से। कितना अच्छा हो, बस में रोज आती जाती हो, बेचारी बूढ़ी खड़ी हुई है, आया करी, हे रब्बा ने उठा ले, तुम जीता कोई सब कोई नहीं, हे रब्बा। और आप बैठे, आपका फर्ज बनता है कोऑपरेशन देना। दादी, ये दादी अम्मा तू बैठ, मैं कर जाऊं, मैं हट्टी कट्टी, आहा तू बैठ। तो मेरे परमात्मा कितना खुश हो जाते। कोऑपरेशन दो बेटियों, आखिर तो सड़ जाना, आखिर तो मर जाना है। जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए, नी जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए, खाक नाल मिल जाएंगी, नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है। कभी कभी जोर का कह दिया करो, वो दिन तो आने वाला है, खाक नाल मिल जाएगी। ये खाक से बना है पुतला, खाक में मिल जाएगा। बात है उसके अच्छे जो खाक के पुतले से मोती चुप के जाए, कुछ दुआएं लेके जाए, कुछ उपकार करके जाए, कुछ भले कर्म करके जाए। ये कब होते हैं, जब जीव उद्योगी हो, कब होते हैं, जब जीव सहयोगी हो। गुड, कितने आप पुण्य कमा लेंगे अगर ये गुण आप में आ जाए। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी गीता के अनुयायी सज्जन, कितने दो गुण व्यास जी का कितना बड़ा उपकार है। साइकिल भी चलाना तो तरीका होता है, तरीके से बैठो, तब ज्यादा तवाज़ुन इधर उधर न करो, तरीके से पैडल पर पैर रखो और इधर उधर मटको नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने देखते रहो, अब ब्रेकों को अपने हाथ में कस के पकड़ो, तरीका होता है ये। ज्यादा भार न साइकिल पर रखो कि साइकिल उलार हो जाएगा, फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शाबाश, ये कुछ एक नियम है। जब जहां देखती है वहां उतर जाओ, रश में न चलाओ इत्यादि, इसलिए नियम है ये। उपयोगी बने, सहयोगी बने। आओ तीसरा गुण भाई, अगर नहीं तो ये दो गुण पकड़ लीजिएगा। तीसरा व्यास जी बताते हैं घर में स्वर बनाने के लिए एक दूसरे के बहुत काम आएंगे। क्या? उद्योगी पहला, फिर सहयोगी, उपयोगी। उपयोगी मतलब क्या होता है बच्चे? यूजफुल, फ्रूटफुल टू अदर्स। मेरा जीवन दूसरे के लिए उपयोगी है, मैं जहां रहता हूं रहती हूं इनके लिए मैं उपयोगी हूं। आए भाई भाई, जिनमें पहले दो गुण होंगे तीसरा गुण जरूर आएगा। है जी हाँ, तीसरा गुण जरूर आएगा। क्या? उपयोगी, यूजफुल टू अदर्स, फ्रूटफुल टू अदर्स। जरूर महसूस हो मां ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी, कितने काम जहां भी आप रहते हैं उनको महसूस हो कि इनका यहां रहना बड़ा जरूरी है। ये तो व्यास ये कहना कि अपना रहना दूसरे के लिए जरूरी बना दो, इतने आप उपयोगी बने। हाँ, दूसरे महसूस करें इनके बिना नहीं घर चलेगा, इनके बिना सुख नहीं मिलेगा, इनके बिना हमारे काम नहीं। ऐसे ओए ऐसे आप यूजफुल बन जाओ कि दूसरे महसूस करें इनके बिना नहीं। हाँ बेटी, पिता पिता के लिए प्यारा नहीं, पिता इसलिए प्यारा है कि हम सबकी फरमाइशें पूरी कर देता। हाय, माँ इसलिए प्यारी है कि हमारी काफी फरमाइशें पूरी करती है। हमें वो इसलिए प्यारे लगती हैं कि हमें वही बड़ा प्यारे जो हमारी फरमाइशें पूरी करे, हमारी कामनाएं पूरी करे, वो भी बड़ी प्यारे लगती हैं। नो डाउट आप में भी होना चाहिए। आप गली गली वाले महसूस करें ये बेचारे देव पुरुष है, इनका हमारी गली में रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। शाबाश, इनका रहना जैसे हम गाते हैं कभी कभी, मेरे भी अब तक भी आंसू गिराते हैं इस गीत को सुन करके। सचमुच मेरे जैसा भी एक बार रोमांचित हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है। आहा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका, दाता मुझे सीधा पड़ गया है तेरे चरणों का प्यारा बनना। मुझे बिल्कुल सीधा पर रास आ गया, मुझे बिल्कुल ठीक फिट हो गया, मैं बिल्कुल बहुत ही मेरा कल्याण हो गया मेरे प्रभु। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे सही ठिकाना मिल गया। तो कितने हम खुश प्रसन्न होती हैं कि भाई ये रास आ गया। इसलिए गली वाले कहे कि भाई इनका रहना हमें तो रास आ गया।
हमारे लिए तो बड़ा अच्छा रहा। यही माँ कहे, यही बाप कहे, यही बहन कहे कि हमारे भैया देवता है, हम सब के लिए कितना उपयोगी है। ये आप ना कहो, खुद वो कहे आपके उद्योग और सहयोग को देखकर ये हमारे लिए कितने उपयोगी है। शाबाश। दफ्तर में भी सारे महसूस करें ये बड़ा उपयोगी है। पब्लिक के साथ डीलिंग है तो आप ये देखिए कि वो महसूस करें कि ये ऑफिसर कितना अच्छा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न। मैं आपको बतलाऊं, चलो गीता जी के अंदर 5वां अध्याय निकालो, 12वां अध्याय निकालो, भगवान ने इस बात को रिपीट कर दिया, सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में हाय हाय। क्या इन शब्दों को अपने द्वारा आप सच करके नहीं दिखाएंगे? मुझे यही लगन है कि मेरे मन में कि जो मेरे भगवान ने कहा मैं अपने जीवन द्वारा इसको सत्य करके दिखाऊं, इस श्लोक को मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने जीवन द्वारा इससे सच्चाई से दिखाऊं। ये बिल्कुल ठीक है, पर हम अपने जीवन द्वारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाएंगे ना कि जो मेरे प्रभु ने कहा है 100% राइट, इट मस्ट बी प्रैक्टाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। गुड, कम ऑन, अपने आप उपयोगी बनाइए। ये अनेकों में कमी है, मैं आपके प्रेम से कह रहा हूं, भगवान से भी कह रहा हूं, आपको ताकत बख्शे, आप अनेकों के लिए उपयोगी बने, अनेकों के लिए यूजफुल बन जाओ मेरी देवियों। फिर तो आपने प्राय घर चला जाना है। मन को समझाया करो, जब तक मैं अपने माँ बाप के पास इतना उन्हें कुर्बानी की, मैं भी ज्यादा से अधिकतम इनके लिए उपयोगी नहीं बन जाऊं। फिर तो कोई इनका दाइया नहीं रहेगा, न मेरा दाइया रहेगा शादी के बाद, न इनका रहेगा। जब तक मैं कुंवारी हूं, हाँ, तब तक मैं इनको जितना हो सके लाभ पहुंचा के जाऊं। मुझे ये कभी भी न भूले। कोई लड़की को याद नहीं करता, अब तेरे गुरु को याद करेंगे, तेरी उपयोगिता को याद करेंगे। मरने बाद भी आदमी रोता रहता है, किसको? आपके शरीर को देख के नहीं, जो आपने गुण थे, जो आप दूसरे के लिए उपयोगी और सहयोगी थे। न कोई रोवे अम्मानू, सब रोमन अपनी कम्मानू। कहावत कितनी अच्छी है। कोई माँ बाप को नहीं रोता, उनके कम्मों को देखकर, उनके जो इतनी उन्होंने एक्टिविटीज की और दूसरों को लाभ पहुंचाए गए। पिताजी को कोई रोकते, पिताजी अब आप होते तो मैं से न रुलते। देखिए, माँ तो अब जिंदा होती तो मैं इस प्रकार में दुख न पाती, तो देख भी न सकती मेरे दुखों को। ये अब क्या माँ के लिए याद नहीं की जा रही, माँ गुरु करके याद की जा रही है। मरी हुई माँ भी याद आती है, मरी हुई भी। शाबाश। कहीं जाके जहाँ माँ बाप सड़े या माँ जाके रोते हैं शमशान में, एक बार प्रगट हो जाना माँ, मेरा ये काम अधूरा पड़ा माँ। हाय, आहा। ऐसे एक बच्चा था जो बता रहा था, कई वर्ष गुजर गए, वो शमशान में जाया करता पिताजी को रोने के लिए। आकर सपना आया, बाप ने कहा बेटे अब शमशान में आना बंद कर दे। तो भगवान ने या देवता प्रकट हुआ होगा कोई, हाँ तेरा ये काम थोड़े दिनों में जरूर हो जाएगा। वो सचमुच ही हो गया। तो कहते मैं भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा। अच्छा, फिर मैं तो अपने पिताजी को, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने मेरे ये सपने में आके दिया, बिल्कुल ठीक है बेटे, तो अपने पिता को भी भगवान समय करके पूजा करता रहा। कि मैं जाके शमशान में रोता रहा और कहा पिताजी आप होते तो जिस काम जाते मेरे कौन काम कराएगा। तो मैं 3 बार गया तो मुझे सपना आ गया कि बेटी अब तू ना आया कर, तेरा काम होने ही वाला। आहा, ये किसने करवाया? जो अपने वचन का झूठा नहीं हो सकता। कौन? रब। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। भगवान ने हीले वसीले बनाने हैं ना, बेचारा शमशान में भी अपने बाप को याद कर रहा है, चलो मैं इसका वसीला बना देता हूं। उपयोगी बनो मेरी देवियों। 3 गुण, घर में स्वर्ग आ जाता गए, मैं सबके लिए उद्योगी बनूं, अर्थात मैं इंडस्ट्रियस बनूं, उपयोगी बनूं, कोऑपरेटर बनूं, इनको हाथ बटाऊं जितना मेरे से बन सके, मेरे भगवान बड़े खुश होंगे। और सहयोगी बनूं, इनको सहयोग दूं। ये आपकी महर्षि वेदव्यास कह रही है। जिन्हें भारतीय नियम बनाए गए 4 दिन आराम से काटने के लिए, तरीके बनाए कि आराम से काट जाए। यहाँ तरीके से बैठे, कितने प्रेम से रास्ते बने हुए हैं, बैंक पीछे हुए हैं, वो भी तो उधर रास्ते बने, उधर रास्ते पीछे रास्ता बना हुआ है। कर्मचारी खड़े हैं, कोई खप न मचाए, कोई शोर न मचाए, कोई जल्ले लाल कुल्ले आकर खप मचा दे, कोई अंदर से वो पशु चल रहे हैं अंदर ना आ जाए। ये सब तरीके से कितना आपको लाभ पहुंच रहे हैं, कितना तरीके से आपकी गाड़ियां हर चीज खड़ी कर दी गई है ताकि आने जाने वाले को एक्सीडेंट न कर बैठे। जब से आपने ये नियम लिया कितना अच्छे लग रहे हैं।
इससे ये आप अगर ले ले कि बस ये 3 गुण मेरे में आ जाए, हर जगह कदर पाओगे। कोई किसी की कदर नहीं करता, गुणों के कारण से कदर करवाता है, याद रखना। कोई आपकी कदर नहीं करता, देवता भी आपकी कदर नहीं करते, और मैं क्या बकवास करूं, रब भी नहीं कदर करता बिना गुणों के। मैं रोया भी सही तो हंसिया भी सही, जब 12वें अध्याय में आया कि भगवान को कौन से प्यारे गए, जो गुणों वाले वही है मेरा भक्त। रब ने भी नहीं अच्छे लगते अगर हमारे में गुण न हो तो। देख लो देख लो देख लो, भगवान ने उनको शैतान कहा, जो अपने पेट पे हाथ फेरती हैं, नीति नहीं होते, दूसरे काम नहीं आते। निकालो 16वां अध्याय, भगवान के ये शैतान है, और उनके लिए क्या सजा दी, ये गिरते ही गिरते चले जाए, ये गंदी गंदी योनियों में गिरते जाए। जो सिर्फ अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं, दूसरे को मारकर नुकसान पहुंचाकर, दूसरे को तबाह करके जो रहना चाहता है, भगवान कहते हैं बच्चू तेरे ऊपर मैं भी हूं, तू अपने आप को न समझ नहीं, मैं ऑलमाइटी हूं। भगवान कहते हैं मैं ऑलमाइटी, मैं ऑलमाइटी हूं। अगर तेरे में शक्ति, तो शक्ति मैंने दी थी, जो दुरुपयोग कर रहा है। अभी बताता हूं तुझे, तेरों का जो भगवान ने अहंकार तोड़ा वो इसी कारण से। आ मेरी देवी, आ मेरे सजनों, ये तीनों गुण हमारे में ध्रुव तारे की तरह चमके। हम क्या बने, उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। खूब उद्योगी हो, मेहनती, जरूर आज के बाद जरूर जरूर उपयोगी हो। हाँ, दूसरे का हाथ बटाने वाले, दूसरे को हाथ में, उद्योगी, उपयोगी, उद्योगी, सहयोगी, उद्योगी, सहयोगी, दूसरे को हाथ बटाना, दूसरे के लिए जुट जाना, बहन के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, मां के लिए। ये कमियां आप लोग जुट जाओ, लग जाओ, लो घर में स्वर्ग आ गया। और सहयोगी, उपयोगी, दूसरे के लिए यूजफुल बन जाओ। परमात्मा करे ये तीनों गुण आप गृहस्थाश्रमी है, आप में आने चाहिए। यही मैं अपने से कोशिश करता हूं, यहाँ पर सत्संग भवन में ये गुण हर एक में हो। आपका, क्योंकि हम तो सब आपकी सेवादार है, आपके सेवक है, आपकी सेवा करनी है, सेवा को पूजा समझना है। ये सारे गुण, कोशिश यही होती है। अपनी ओर से बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है, आप भी पुरुषार्थ करो। आखिर में तो मिट्टी मिल जाना, चला जा रहा है, शरीर में खत्म हो जा रहा है, इसके में 3 गुण क्यों भर ले। मन में क्यों दूसरे के प्रति को विचार करे, नहीं, बुद्धि में क्यों कोई ऐसा इरादा करे जिस दूसरे को नुकसान पहुंचे ना। क्योंकि हमारे रब ने पाठ पढ़ाया है, सबकी भलाई में कहाँ रहे। हमारा हिंदू धर्म में पुकार पुकार के कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। वो परमात्मा जो जीव आपने बनाए सारे सुखी रहे, मैं सबको सुख दूं। किस रूप में, आप किस रूप में सुख दे सकती हैं? 4 रूप में। बौद्धिक रूप से कोई भी इरादा गंदा न किसे किया जाए, मानसिक रूप से कोई भी विचार मन में बुरा किसी के खिलाफ न किया जाए, शारीरिक रूप में शरीर से किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, और आर्थिक रूप से धन से। ये 4 से जीव मिलकर सबको सुख दे सकता है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एंड बेटी हो, बेटी 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 आप नेक कमाई करती हैं। हाँ, ये आप कमाती हैं, परमात्मा आपको तौफीक दे। आहा, परमात्मा आपको शक्ति दे, आप इन 4 से हर एक का भला कर सके, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर रूप से और अपने जो आर्थिक रूप से। बस परमात्मा खुश, आपके मालिक भी खुश, घर आपका गृहस्थाश्रम स्वर्ग बन जाएगा। ये था आपके व्यास जी का फरमान कि अगर इस तरह आप व्यवहार करते रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी कमी। और वहां सेहत रहेगी, धन रहेगा, वहां पर कमी कोई नहीं रहेगी, देवता प्रसन्न हो जाती है, बरकत रहती है उस घर के अंदर। हाय, मेरे प्रभु बड़े खुश होती है कि वहां देवी की कदर हो जाती है। आप भी अपने शरीर का, सेहत का पूरा उपयोग कर रहे होते हैं। बस आहा, उनके लिए आपके गुसाई जी कहती हैं रब तिनांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे। उनको जंगल में धक्के खाने की क्या जरूरत है? रब तो उनको इन्हीं सुकर्मों से या गुणों से ही दर्शन दे दे, उनका कल्याण कर देती है जिनमें ये गुण भर गए हैं। आहा, इधर देखिए ग्रंथ साहब, एक छोटी सी पंक्ति में गुरु ने कमाल करके रख दिया। कोई अपना लेगा, रंग चढ़ाएगा, नहीं अपनाएगा तो खुद ही धक्के खाएगा। क्या कितना गजब के, वही जो आपको भगवान ने कहा है, वही जो गीता जी में कहा गया, अनुभव करके गुरु जी कैसे बोलती हैं। वही वाणी ही गुरु की, वही वाणी है जो भगवान ने सिद्धार्थ बनाया, गुरु ने अनुभव करके अपने साधारण शब्दों में प्रकट कर दिया। क्या 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 घर बैठिया रब मिली,
असाधारण शब्द है। घर बैठे बैठे ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नियत हो भी रास। अगर तेरी भावना शुभ हो, अगर तेरी कॉन्शियस गुड कॉन्शियस हो, बैड कॉन्शियस ना हो, तो वेयर यू आर देयर वुड बी योर वेलफेयर। हाय हाय, देयर यू विल बी बेटरमेंट। जहां भी आप है, कब अगर कॉन्शियस आप बैड ना करें, इफ इट इज गुड कॉन्शियस, अगर हमारी फीलिंग गुड है, एवरीथिंग वुड बी देयर। वो कितना सचमुच उसको देवता कहेंगे जिसमें ये तीन गुण क्या चमक रहेंगे। उद्योगी है, सहयोगी है, उपयोगी है। उद्योगी है, सहयोगी है, उपयोगी, इंडस्ट्रियस है, कोऑपरेटिव है और वेरी यूजफुल है। दूसरों के लिए बहुत ही एडवांटेज है, बड़े अच्छे। जहां भी कमी है पूरी कर लो, बनाओ, जहां भी आप रहेंगे स्वर्ग बन जाएगा। आजमा के देखो बच्चे, इन तीनों गुणों को लेकर फिर आजमा के देखो। हम तो आजमा रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। आप भी जरा आजमा लो, जहां भी कमी है, इन तीनों गुणों में कौन सा उपयोगी नहीं है, भगवान शक्ति मांगो। दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है, सहयोगी नहीं है, सहयोग नहीं देते आप। उपयोगी है कि नहीं? पहले उद्योगी होता है, फिर होता है सहयोगी, हाथ पटाना, फिर होता है उपयोगी। ये तीनों शब्द कितनी अच्छी, कितने अच्छे। आहा, तो जब मैं ये पढ़ रहा था आज से कई वर्ष पहले, मेरे मुंह से निकला, भगवान जी जिसमें ये तीन गुण होंगे, उद्योगी होगा, हाँ सहयोगी होगा, उपयोगी होगा, वो तो फिर लाजमी तौर पर आपका योगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।